हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कॉजेस थ्योरम। तो अभी हम देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, यूजिंग कॉजेस थ्योरम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट, फर्स्ट आउटसाइड द शेल, सेकेंड एट द सर्फेस ऑफ द शेल एंड थर्ड इनसाइड द शेल। तो इसमें बोला है कि हम एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल को कंसीडर करेंगे और उस शेल के बाहर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हमको निकालना है। और सेकंड में बोला है उस शेल के सरफेस पे अगर हम एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे हमें निकालना है। और थर्ड में बोला है उस शेल के अंदर अगर हम एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल शेल क्या होता है। तो स्फेरिकल शेल को समझने के लिए हम इधर एक एग्जांपल लेने वाले हैं। ऐसे तो इसका बहुत सारा एग्जांपल होता है, लेकिन अभी हम इधर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके स्फेरिकल शेल को समझेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो है बैंगल, जिसको हम हिंदी में चूड़िया से जानते हैं। तो हमें पता है कि जो बैंगल के अंदर होता है वो पूरा खाली होता है, उस पर कोई मटेरियल नहीं रहता, बस उसके सरफेस पे मटेरियल रहता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेके बात करेंगे। और हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। कंसीडर Q इक्वल टू चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल। तो इसमें बोला है कि हमने इधर एक स्फेरिकल शेल को कंसीडर किया है और उसके सरफेस पे हमने Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन पे होगा। और दूसरा जो बात है वो है एरिया वेक्टर। हमें पता है जो एरिया वेक्टर है उसको हम एन कैप से जानते हैं। तो इस एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। तो इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, जिसको हम डी एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। चार्ज कितना था? चार्ज था Q और इधर सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शेल। तो चार्ज कितना है? चार्ज था हमारा Q और डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया ऑफ द शेल। यूनिट एरिया ऑफ द शेल मतलब सरफेस एरिया निकालेंगे इस स्फेरिकल शेल का, जिसका रेडियस होगा कैपिटल R। तो इसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया वो होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो इधर से हम Q का वैल्यू निकालेंगे। Q क्या है? Q है चार्ज, मतलब चार्ज का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो Q इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसको हम देंगे इक्वेशन 1। तो अभी हम निकालेंगे स्फेरिकल शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। लेट ए पॉइंट P outside the surface at a distance small r greater than capital R from the center of the spherical shell। तो इसमें कहा है कि हमने इधर एक स्फेरिकल शेल को कंसीडर किया है और उस स्फेरिकल शेल के बाहर हमने एक पॉइंट P को कंसीडर किया है और जो P है वो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस से दूर है और जो कैपिटल R है वो है इस शेल का रेडियस। तो जो स्मॉल r होगा वो ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो इस स्मॉल r दूरी पे पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इधर एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना होगा। जो गॉसियन सरफेस का जो शेप होगा वो भी स्फेरिकल शेप ही होगा। तो इधर हम ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन दे देंगे, ये रिप्रेजेंट करता है गॉसियन सरफेस। तो द स्पेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r रिप्रेजेंट द गॉसियन सरफेस। और जो सेंटर से जो P पॉइंट का डिस्टेंस था वो था स्मॉल r और उस स्मॉल r डिस्टेंस पे जो P पॉइंट था उस P पॉइंट पे हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया था। नाउ द फ्लक्स थ्रू दिस पेयर। तो उस गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया था उस पेयर पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो है फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप इक्वल्स टू E क्लोज इंटीग्रेशन ds। तो अगर हम इधर इस
क्लोज इंटीग्रेशन डी एस का वैल्यू देखेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन डी एस जो होगा वो उस गॉसियन सरफेस जो होगा उस पेयर का सरफेस एरिया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप फाई इज इक्वल टू ई क्रॉस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2। अभी हम देखेंगे जो ये क्लोज इंटीग्रेशन डी एस है वो कैसे सरफेस एरिया होगा, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर इधर हम देखें तो ये जो डी एस स्मॉल एरिया है, अगर क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है सम करना, मतलब अगर हम इस स्मॉल पोर्शन ऑफ डी एस एरिया को ले लेंगे तो हमें इधर एक पूरा स्पेयर मिल जाएगा, मतलब पूरा स्पेरिकल शेल मिल जाएगा, और इस पूरे स्पेरिकल शेल का सरफेस एरिया मिल जाएगा, और जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब इस पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इसको ही हमने इधर इस इंटीग्रेशन डी एस के जगह पे ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर को लिखा और इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2। तो अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने पहले वीडियो में फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब गॉसेस थ्योरम का प्रूफ भी कराया था, साथ साथ में उसका स्टेटमेंट भी समझाया था। तो अगर आप लोग ने इसका प्रूफ नहीं देखा तो पहले जाके देख के आइए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो ये जो फाई का वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 से लाएंगे। जो इक्वेशन 2 में जो फाई का वैल्यू था वो था फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इधर जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेशन 1 में हमें मिला था क्यू इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अगर हमें बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा तो हम इस क्यू के जगह पे क्यू का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसको पुट करने के बाद इक्वेशन ऐसा आ जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इधर से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इधर ई इक्वल टू आर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा हमारा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अगर हमें बोले कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा तो ये होगा हमारा इक्वेशन, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 3 से। और अगर हमें बोले कि इन टर्म्स ऑफ चार्ज में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये होगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा हमारा इक्वेशन 4। अगर हम इधर गौर से देखेंगे इधर जो ई है ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, मतलब जो ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आर है गॉसियन सरफेस जो हमने कंसिडर किया था उसका रेडियस। तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इधर से हमें ये मिलता है। हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में बोला था एट द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल, और एट द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह होगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर जो होगा कांस्टेंट। तो अभी हम देखेंगे ये जो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर ये कैसे आया। इधर हमने एक स्पेरिकल शेल को कंसीडर किया है, और उस स्पेरिकल शेल के ऊपर हमने एक पॉइंट को कंसीडर किया है, और जो पॉइंट है वो सेंटर से आर कैपिटल डिस्टेंस पे है, और जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो भी स्मॉल आर डिस्टेंस से इधर ड्रॉ किया है, मतलब इस शेल के ऊपर ही एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, मतलब ये दोनों जो सरफेस होगा वो कोइंसाइड होगा। तो ये जो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ये हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा कांस्टेंट। अगर हमें बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन टर्म्स ऑफ चार्ज तो ये होगा हमारा इक्वेशन, और अगर हमें बोले कि इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकालना है तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, तो इक्वेशन 3 पे हम इस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन 3 पे कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर ये वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इस तरह आएगा ई इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपिटल आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और रहेगा ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,
ये है हमारा सेकंड का इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी हम देखेंगे इसके थर्ड पार्ट को, जिसमें बोला है कि पॉइंट इनसाइड द शेल, मतलब शेल के अंदर हम एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो ये रहा हमारा स्फेरिकल शेल और इसके अंदर हम एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो इसमें बोला है कि कंसिडर ए पॉइंट इनसाइड द शेल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इसमें बोला है कि हमने इधर एक पॉइंट को कंसिडर किया है इस स्फेरिकल शेल के अंदर, और जो कैपिटल आर है वो है स्फेरिकल शेल का रेडियस, और जो स्मॉल आर है वो है उस गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया उसका रेडियस। तो ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है। नाउ द गॉसियन सरफेस एनक्लोज नो चार्ज इन इट, तो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने उस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे चार्ज दिया था, तो उसके अंदर पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा। इधर सरफेस पे हमने चार्ज दिया था प्लस Q चार्ज, तो उसके अंदर पे जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब इसके अंदर पे चार्ज नहीं होगा। हैंस अकॉर्डिंग टू द कॉजेस लॉ हमें मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E फैक्टर डॉट ds फैक्टर इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में हम चार्ज का वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो ये क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds फैक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इधर से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 मिल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट पे, मतलब अगर हम निकालेंगे इस स्फेरिकल शेल के अंदर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हमेशा 0 ही होगा। तो अभी हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ कैपिटल E विथ स्मॉल r ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। तो इसमें जो कैपिटल E है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो स्मॉल r है वो है गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था वो है स्मॉल r। तो इसमें हम देखेंगे वेरिएशन को, इसलिए हमने इधर एक शेल को कंसीडर किया है, और जो शेल का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, और इधर हमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वैल्यू मिला है। एक है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल r स्क्वायर है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इधर होगा हमारा स्मॉल r और इधर है कैपिटल E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा हमें मिला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा इस सरफेस पे, मतलब इन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। और तीसरा हमें मिला जो इनसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 0। ये हमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिला, और इनकी वेरिएशन को अगर हम देखेंगे तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, और बाहर मतलब आउटसाइड द स्फेरिकल शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। तो इसका जो होता है ग्राफ वो इस तरह से होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।